एक दो उपवनम राजन, एक बार उपवन में बगीचे में भगवान कृष्ण जी महाराज खेलने के लिए बच्चों को लेकर के चले जाते हैं। और जैसे भगवान गए तो भगवान एक जगह बैठ गए। पहले भगवान खूब खेलते थे, अब पिता बन गए हैं। तो भगवान ने बच्चों को कहा कि तुम लोग खेलो, मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब बच्चे खेल रहे हैं, भगवान एक जगह बैठे हैं। तो बच्चे खेलते खेलते उनको प्यास लगी, कुआं में चले गए और जाकर के पानी पीने के लिए कुएं पर गए। जाके देखा तो पानी तो नहीं था, वहां पर एक क्रिकलास गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट समझते हैं? गिरगिट पड़ा हुआ था। तो बच्चे ने कहा कि यहाँ तो गिरगिट है, अब चलो पिताजी को बताते हैं। आए, भगवान से कहा कि पिताजी वहां चलिए ना, वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान गए देखने के लिए और जाकर के देखा तो एक गिरगिट वहां पर पड़ा हुआ था। तब उसके बाद में भगवान के चरण से स्पर्श हुआ। वो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, दिव्य रूप में प्रकट हुआ। फिर भगवान ने पूछा कि आप कौन, आपका परिचय क्या है? तब उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं तो बहुत ज्यादा विख्यात था, मुझे तो हर कोई जानते थे, आप मुझे नहीं जानते। भगवान बोले बताइए फिर जानेंगे, आपका नाम क्या है, परिचय क्या है, क्या करते थे, क्यों गिरगिट बने? तब यहाँ पर ये कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम है राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहा, नृग नाम के मैं राजा हूं। और मैंने जीवन में बहुत ज्यादा दान किया। भगवान बोले अच्छा, दान करने के बाद भी आप गिरगिट बने, ऐसा क्यों? कितना दान किए? बहुत ज्यादा। कितना? राजा ने कहा प्रभु कोई गिनती नहीं है। जिस प्रकार सिकता भूमिर, धूल के कण को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार कितना गौदान किया कोई गिनती नहीं है। यावत्यो वर्ष धारा, बारिश के बूंद को आप कभी गिन नहीं पाओगे। उसी प्रकार मैंने गौदान किया, कोई गिनती नहीं है। भगवान बोले तो फिर क्यों बने गिरगिट? राजा नृग कहते हैं देखिए प्रभु मैं इसीलिए गिरगिट बना। एक बार, अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार एक ब्राह्मण मेरे यहाँ आए, मैंने गौदान किया, दे दिया, गाय दे दिया, और दिया हुआ गाय दोबारा मेरे गौशाला में आ गई और मुझे पता नहीं चला, और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान किया। थोड़ी देर बाद दो ब्राह्मण आए, एक ने कहा कि राजन आपने हमें दिया था। हमने कहा दिया था, ना तो नहीं कह सकते, सिर हिलाया। दूसरे ब्राह्मण ने कहा आपने हमें दिया था, हमने कहा दिया था, सिर हिलाया। एक मैंने निष्कर्ष नहीं कर पाया, आपको दिया था आपको नहीं दिया था, या फिर आपको दिया था आपको नहीं दिया था, ऐसा मैं बोल नहीं पाया। और दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए। कुछ एक बात बोलते तो हम मानते। दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और दोनों ने कहा तुम गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ। इसलिए मैं गिरगिट बना। राजा नृग ने भगवान को बताया। भगवान के स्पर्श से भगवान ने कहा ठीक है आप भगवत धाम चले जाइए। आज भगवान के स्पर्श से गिरगिट रूप से इनको मुक्ति मिल जाता है और भगवत धाम चले जाते हैं। और बच्चे ये सब घटना जो हुआ देख रहे थे। भगवान ने कहा कुछ समझ में आया? बच्चों को पूछा। बच्चे बोलते जी पिताजी। और भगवान ने कहा देखो बच्चों, अपने बच्चों से कहते हैं देखो बच्चों, कभी भी ब्राह्मण को अपमान ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। ब्राह्मण का अपमान हम करते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता।
ब्राह्मण का अपमान करने वाले से तो भगवान भी रूठ जाते हैं। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेचया षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि। देखिए, स्वदत्ताम परदत्ताम हुआ, खुद का दिया हुआ हो चाहे दूसरों का दिया हुआ हो, ब्राह्मण का अगर धन है तो उसको हरण करना पाप है। ब्राह्मण का धन हरण करना पाप है। भगवान ने बच्चों को कहा कभी जीवन में भूल से भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। जिस दिन ब्राह्मण का अपमान करोगे उसी दिन तुम्हारा विनाश निश्चित है। दे सकते हो ब्राह्मण को तो दे दो, नहीं दे सकते हो परेशान मत करो। बच्चों ने पूछा, पिताजी अगर गलती से ब्राह्मण का अपमान हुआ तो कौन सा पाप लगेगा, कौन सी सजा मिलेगी? तब भगवान बोले, षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। अगर ब्राह्मण का अपमान कोई करता है, ब्राह्मण का धन हरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक मल में कीड़ा बन के रहना पड़ता है। 60,000 बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कभी भी मनुष्य जीवन में ये पाप ना करें।